आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है सुशासन दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद संजय भाटिया एवं विभिन्न मंत्रियों का संबोधन और सुशासन दिवस पर सम्मानित अधिकारियों से बातचीत। केंद्र एवं हरियाणा सरकार के 9 वर्षों के शासन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन की परिकल्पना साकार हुई है। संकल्प लिया, सुशासन से हर काम किया, गरीब के कल्याण पर अपना पूरा ध्यान दिया। सोच सके ना कोई ऐसा हुआ है कमाल, नए भारत के 9 साल, नए भारत के 9 साल हुए, नए भारत के 9 साल, नए भारत के 9 साल। इस सप्ताह 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, देश उन सपनों को पूरा करने में जुटा है जिसका सपना मालवीय जी ने, अटल जी ने, देश के हर स्वतंत्र सेनानी ने देखा। इसका आधार हमने सुशासन को बनाया, गुड गवर्नेंस को बनाया। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता नहीं, सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो और जब हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन चुका है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि देश के नागरिक को मूल सुविधाओं के लिए यहाँ वहाँ चक्कर काटने की जरूरत न पड़े, बल्कि सरकार हर नागरिक के पास खुद जाकर उसे हर सुविधा दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर अधिकारियों को सुशासन के लिए और समर्पण के साथ काम करने का संदेश देते हुए कहा, अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा, अब इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुशासन को परिभाषित करते हुए कहा, सुशासन यानी ऐसा शासन जनता के लिए हो, जन समस्याओं के समाधान के लिए हो, जनता को घर बैठे उन योजनाओं का फायदा मिले जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाती। आज चाहे वो देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो शासन प्रदान किया गया है, जिस प्रकार का शासन हमें को देखने को मिल रहा है, इससे अच्छा शासन और कोई हो नहीं सकता। आज हर गरीब व्यक्ति को उन सभी चीजों का, उन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हैं या आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने शुरू की हैं। गरीब लोगों के कल्याण के लिए की गई योजनाओं में से कुछ जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, हर घर नल हर घर जल योजना, हर घर में शौचालय योजना, जो हमारा देश है स्वच्छ सुंदर और हरा भरा बने उसके लिए स्वच्छता अभियान, ये जो कुछ पॉइंट्स, जो एक मार्क जो आदरणीय मोदी जी ने शुरू किए, आज पूरे देश के अंदर इसको लेकर के एक बहुत अच्छा माहौल बना है। विधानसभा के अंदर अनुशासन जो सबसे प्रमुख बात है, सुशासन के लिए अनुशासन ये बहुत आवश्यक है। उसको लेकर के हमने कई पग जो है विधानसभा के अंदर उठाए हैं। पानीपत से सांसद संजय भाटिया ने सुशासन दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, गुड गवर्नेंस डे एक ऐसा दिन है
जिस दिन हम सब चिंतन करते हैं कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी भी दायित्व पर है, अगर किसी को फेवर दे रहा है तो उसका जस्टिफाई उसको करना चाहिए, और जिसको नहीं दे रहा या जिसका खिलाफ फैसला कर रहा है तो जस्टिफाई, जवाबदेही जो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस डे का अगर एक शब्द में बोलना हो तो ये सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की जवाबदेही का भी दिन है। आज अच्छा कार्यक्रम रहा, जो आज मैंने देखा कि बड़ा एक अच्छा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए स्मार्टफोन दिए ताकि लोगों की आज टेक्नोलॉजी का यूज करके अधिक से अधिक लोगों का सेवा कर सके, और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तो पहले से ही सरकार ने बनाई थी, अपना मनपसंद स्टेशन अब कर्मचारी अधिकारी चुन सके, ऐसी भी एक ऐप लॉन्च आज मुख्यमंत्री जी ने की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस मनाया गया। चंडीगढ़ से ऑनलाइन हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जुड़े, सभी जिला स्तर पर अधिकारी, हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनको हमने फोन का आवंटन किया, और जो कर्मचारियों को चुना गया जिन्होंने अच्छा काम किया है, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के पुरस्कार दिए गए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक सुशासन की व्यवस्था की है, सब लोगों को घर बैठे उनकी योजनाओं का लाभ मिले, हर आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को उसके अधिकार जो हैं उसका लाभ मिले, और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम किया है। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा और बेहतर शासन देने के लिए शुरू की गई सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो मेरा परिवार मेरी सरकार हो पोर्टल के माध्यम से, चाहे वो ग्रुप डी की जो ट्रांसफर्स हैं कॉमन कार्डर की उसकी हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के रिलीफ फंड के कार्डर की हो, उस चीज से शुरू की है, और जन सहायक एक ऐप शुरू की है। तो ये 4 योजनाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और पूरे हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। और सैकड़ों योजनाएं जो हैं ऑनलाइन जो चल रही हैं वो इसी माध्यम से चल रही हैं कि जो पारदर्शिता के साथ सरकार चले, लोगों को किसी भी ऑफिसर्स के ऑफिस में जाके टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सुशासन दिवस पर अधिकारियों व कर्मचारियों को अंत्योदय की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। कर्मचारी अधिकारी और सरकारी साथ जो भी जुड़े हुए उनको इस दिन के जो मुख्य प्रिंसिपल थॉट्स के बारे में जरूर विचार विमर्श करना चाहिए, और अपना कार्य ऐसे करना चाहिए कि जो अंत्योदय व्यक्ति है उस तक सारी जो लाभ है योजना वो जरूर पहुंचे। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के द्वारा जो है अपने सभी ब्लॉक लेवल तक के सभी जो अधिकारी उनको जो है मोबाइल फोन बांटे गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो है अहम प्रयोग जो है आजकल गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में हो रहा है। महिला विकास विभाग की जितनी योजनाएं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे यहाँ करीबन 1300 जो है कर्मचारियों को अधिकारियों को जो है मोबाइल वितरित किए गए। सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने में बेहतरीन प्रयास करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सुशासन दिवस पर सम्मानित भी किया गया। 9 वर्षों से सुशासन और सेवा का घर भारत है, बदलाव के सुख से सवर रहा पर रहा नया भारत है। 9 वर्षों के निर्माण का परिणाम नया भारत है, ये सब नव 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 भारत है। संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक सत्य प्रकाश परमार ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार मिलने पर बताया, मुझे व मेरी विभागीय टीम को ई टिकटिंग परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC का सफलतापूर्वक लागू करना एक अहम व दूरगामी कदम है। इस कार्ड को आने वाले समय में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, टोल प्लाजा और रिटेल मार्केट में उपयोग किया जा सकता है। यात्रियों की यात्रा सुगम हुई है तथा टिकट संग्रह राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कैथल प्रशासन को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिले सम्मान पर उपायुक्त प्रशांत पवार ने कहा, सुशासन दिवस 2023 में जिला कैथल ने जिस स्तरीय कार्यक्रम है उसमें दूसरा स्थान ग्रहण किया है। इस पूरी प्रक्रिया में 8-10 जो मुख्य बिंदु होते हैं जिसपे कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका आकलन किया गया था। पराली प्रबंधन का रहा है जिसमें कि हमने जो है पूरे राज्य में 60% केसेस कम किए हैं पिछले वर्ष के तुलना में। साथ ही साथ जो टीकाकरण है, टीकाकरण में भी हमारे द्वारा मुख्य कैंपेन चलाए गए।
पानीपत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस पर मिले सम्मान को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा, सुशासन दिवस पर जो मुझे सम्मान मिला है उसका मुख्य ये विषय रहा कि हरियाणा सरकार की जो गतिविधियां थी, जैसे एक्टिव फायर लोकेशन, जो फसल अवशेष थे उनमें आगजनी की घटनाओं में पानीपत जिले ने हरियाणा में सबसे कम आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई थी। पिछले साल हमारे 85 घटनाएं थी और इस बार कुल 25 घटनाएं दर्ज की गई, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे कम थी। और भविष्य में भी हरियाणा सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो स्कीमें हैं, उनके क्रियान्वयन एवं फार्मर तक पहुंचाने में मैं पूरा सहयोग करूंगा। पंचकूला में कृषि विभाग के सहायक कृषि अभियंता राजीव कुमार गोयल व उनकी टीम को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सुशासन दिवस पर पुरस्कृत किया गया। कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए। हरियाणा राज्य देश में पहला राज्य है जो किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से फसल अवशेष प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करवा रहा है। परिणाम स्वरूप राज्य में फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक कमी दर्ज की गई। यह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की दूरदर्शिता एवं मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत उप सिविल सर्जन डॉक्टर रचना मिश्रा ने बताया, हमारी हेल्थ टीम को सुशासन दिवस पर एनीमिया मुक्त फरीदाबाद के प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह 16 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया, जिसमें 378 सरकारी स्कूलों में 97,588 बच्चों की एचपी टेस्टिंग की गई, जिसमें लगभग 48% बच्चे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर एनीमिक मिले एवं सीवियर एनीमिक बच्चों को डीसीएच फरीदाबाद में पीडियाट्रिशियन द्वारा स्क्रीनिंग की गई एवं की जा रही है। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों को अनीमिया के लक्षण, कारण एवं उपचार के बारे में जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सिस्टम एनालिस्ट पूनम गुप्ता को भी सुशासन दिवस पर सम्मानित किया गया। मुझे व मेरी पूरी टीम को बुढ़ापा सम्मान भत्ता को प्रोएक्टिव मोड में सुचारू रूप से चलाने के लिए सम्मानित किया गया, जो कि मेरे व मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे काम को सराहा जा रहा है, जिससे मैं तो प्रोत्साहित हुई हूँ, साथ ही मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी व अन्य विभाग के कर्मचारी भी मोटिवेट हुए। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।